Genetic codes. In the previous video, we have discussed about the transcription. लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में समझा, डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन का आरएनए में ट्रांसफर होना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से जो डीएनए बनता है यानी कि रेप्लिकेशन, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए से जो आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होता है। देन जो मैसेंजर आरएनए है वो सेल के साइटोप्लाज्म में मूव करता है एंड मैसेंजर आरएनए की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है नाइट्रोजन बेसिस के फॉर्म में, उसके बेसिस पर राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड्स के बारे में। मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, तो ट्रिपलेट जो ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड्स हैं या जो ट्रिपल नाइट्रोजन बेस है उसे एक कोडोन कहते हैं और इसके कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस को जेनेटिक कोड कहते हैं। जेनेटिक कोड जो टर्म है इट वाज गिवन बाय जॉर्ज गैमो, मार्शल निरेनबर्ग, मथाई एंड डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने इनको डिस्कवर किया। टोटल आरएनए के ऊपर 4 प्रकार के नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए टोटल 20 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं और इन एमिनो एसिड को कोड करने के लिए ये पता लगाया गया कि कितने जो नाइट्रोजिनस बेसेस हैं वो इनको कोड कर सकते हैं। तो केवल 4 नाइट्रोजिनस बेसेस 20 एमिनो एसिड को कोड नहीं कर सकते। 2 नाइट्रोजिनस बेसिस का जो पेयर है वो भी उससे टोटल 16 जो है ग्रुप बनते हैं जेनेटिक कोड के 2 पेयर के, तो वो भी टोटल 20 एमिनो एसिड को कोड नहीं कर सकते। तो बाद में जॉर्ज गैमो ने ये बताया कि जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं ये ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, ट्रिपल नाइट्रोजिनस बेस मिलके एमिनो एसिड को कोड करते हैं। तो यहां पर 4 जो नाइट्रोजिनस बेस है इनको अगर क्यूब करें हम तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 टोटल 64 कोडोन्स की पॉसिबिलिटी बनती है आरएनए के ऊपर। तो 64 कोडोन इजीली 20 एमिनो एसिड्स को कोड कर सकते हैं। अब ये कोड कैसे निकाले गए ये हम समझ लेते हैं। तो ये एक टेबल है, तो यहां पर हम फर्स्ट लेटर लेंगे, यहां सेकंड लेटर और यहां थर्ड लेटर। तो UCAG, UCAG एंड यहां पर 4 UCAG, UCAG, UCAG एंड UCAG। तो जेनेटिक कोड को बनाने के लिए U, U एंड U, U, U एंड C, U, U, A एंड U, U, G। इसी तरीके से U, C, U, UCC, UCA, UCG। तो इस तरीके से क्या है कि जेनेटिक कोड को इस टेबल में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पर जो है अलग अलग जो जेनेटिक कोड्स हैं वो जो कोडोन है वो अलग अलग एमिनो एसिड्स को कोड करते हैं। तो यहां पर देखिए जो ट्रिपल यू है एंड UUC है ये फिनाइल एलानिन को कोड करते हैं। इसी तरीके से UUA, UUG ये ल्यूसीन को कोड करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द जेनेटिक कोड्स। जो कोडोन है ये ट्रिपलेट होते हैं, 3 नाइट्रोजिनस बेस मिलके एक कोडोन बनाते हैं और एक एमिनो एसिड को वो कोड करते हैं। बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बीइंग तक जेनेटिक कोड्स यूनिवर्सल होते हैं। जो एक कोडोन बैक्टीरिया में जिस एमिनो एसिड को कोड करते हैं, ह्यूमन में या किसी और एनिमल में या ऑर्गेनिज्म में भी वो उसी एमिनो एसिड को कोड करते हैं। यानी कि जो जेनेटिक कोड्स हैं दे आर द यूनिवर्सल। कोड अनएम्बिगस और स्पेसिफिक। एक जेनेटिक कोड किसी एक एमिनो एसिड को कोड करता है, ओके, एक से अधिक नहीं करता है एक जेनेटिक कोड एमिनो एसिड को। तो इसे कहते हैं अनएम्बिगस और स्पेसिफिक कोड। यहां पर एक्सेप्शन है GUG। GUG वैसे वैलिन को कोड करता है, लेकिन अगर mRNA के स्टार्ट में अगर ये कोडोन आता है तो ये स्टार्ट कोडोन का रोल भी प्ले करता है एंड ये मैथियोनिन को कोड करता है।
जो नाइट्रोजिनस बेस हैं एक कोडोन के अंदर एक बार आते हैं, ओवरलैपिंग नहीं होती है। नेक्स्ट लेते हैं कोमालेस। जो जेनेटिक कोड्स है वो कॉन्टिन्यूअसली पाए जाते हैं एमआरएनए के ऊपर, मैसेंजर आरएनए के ऊपर। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। डीजेनरेसी कई बार मोस्टली ये देखा गया है क्योंकि 64 कोडोन हैं, तो कुछ एमिनो एसिड्स को एक से अधिक कोडोन कोड करते हैं। तो यदि एक एमिनो एसिड को एक से अधिक कोडोन कोड कर रहे हैं तो इसे हम कोड डीजेनरेट कहते हैं, इसे हम डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड कहते हैं। एंड इसको बॉर्नफील्ड एंड निरेनबर्ग ने डिस्कवर किया। यहां पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि फेनाइल एलानिन है, ग्लाइसिन है। तो फिनाइल एलानिन को ट्रिपल यू एंड यूयूसी कोड करते हैं। ग्लाइसिन को 4 प्रकार के कोडोन जो है कोड करते हैं, ट्रिपल जी, जीजीसी, जीजीए, जीजीयू, ये ग्लाइसिन को कोड करते हैं। इसी तरीके से ल्यूसीन, सेरीन एंड आर्जिनिन को 6 कोडोन्स कोड करते हैं। इनिशिएशन कोडोन एयूजी या फिर जीयूजी, ये स्टार्ट कोडोन है क्योंकि एमआरएनए के स्टार्ट में ये पाए जाते हैं और वहां से फिर ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, तो इन्हें स्टार्ट कोडोन कहते हैं। जबकि 3 ऐसे कोडोन है, 61 कोडोन को सेंस कोडोन कहते हैं क्योंकि वो एमिनो एसिड को कोड करते हैं। लेकिन 3 कोडोन ऐसे हैं जो किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं और उनके आने से ट्रांसलेशन का प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, तो उन्हें हम नॉनसेंस कोडोन या स्टॉप कोडोन कहते हैं या टर्मिनेशन कोडोन कहते हैं। ये हैं यूएए, यूएजी, यूजीए। यूएए को ओक्रे कहते हैं, यूएजी को एम्बर कहते हैं एंड यूजीए को ओपल कहते हैं। तो ये 3 में से कोई भी कोडोन यदि एमआरएनए पर आ जाता है तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, इसीलिए इन्हें स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन कहते हैं। तो इस प्रकार मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो जेनेटिक कोड्स हैं वो एमिनो एसिड को कोड करते हैं और उस बेसिस पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है सेल के अंदर।